कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, हमें अपनी इज्जत भी चाहिए। बानो अपने पति की दूसरी बेगम से ये क्यों कहती हैं? शाजिया बानो जब शादी करके अब्बास खान के घर जाती हैं तो वहां उन्हें पता चलता है कि वहां 3 प्रेशर कुकर हैं। एक की रबड़ खराब हो गई तो वो दूसरा ले आए, दूसरे की सीटी खराब हो गई तो वो तीसरा ले आए। ऐसा ही वो अपनी बीवी के साथ भी करते हैं। एक दिन अचानक दूसरी बेगम ले आते हैं और बानो पहली बेगम बन जाती हैं। फिर वो अपना हक मांगती हैं। ये फिल्म 1985 के सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट पर बेस्ड है और भी कई जगह से रेफरेंसेस लिए गए हैं। बानो की बेटी नाम की एक किताब है, जिग्ना बोरा ने लिखी थी, उस पर बेस्ड भी इसे बताया गया है इस फिल्म की शुरुआत में। ये इस साल की सबसे हार्ड हिटिंग और सबसे रियल फिल्म है। मतलब ये फिल्म आपको एक एक्सपीरियंस करवाती है, बिना तामझाम वाला बीजीएम, बिना कोई मेलोड्रामा। किस तरीके से इंपैक्टफुल राइटिंग से कोई बात आपके दिल तक पहुंच सकती है, ये फिल्म उसका जबरदस्त एग्जाम्पल है। और यामी गौतम, मैं कहता हूं कि ऑफिशियल हो जाना चाहिए कि अभी हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस वो हैं। एक्ट्रेस की बात कर रहा हूं, स्टार की बात नहीं कर रहा हूं। भाई जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को जिया है, ऐसा लगता है बानो उनके अंदर आ गई है। जिस तरीके से वो उर्दू की प्रोनाउंसिएशन करती हैं, जिस तरीके से वो तलाक के बाद चलती हुई आती हैं एक दीवार से अपना हाथ रगड़ती हुई, जिस तरीके से बात करते हुए अपना पल्लू ठीक करती हैं, जिस तरह से सिलाई मशीन चलाती हैं, जिस तरह से जिस आदमी के खिलाफ वो लड़ रही हैं उसे शौहर वाली इज्जत भी देती हैं, वो कमाल है। मतलब यामी यहां आपको यामी नहीं लगेंगी, बानो लगेंगी। और उनका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त है कि मैं कहूंगा उनका वन ऑफ द बेस्ट है। और इस दुनिया में जितने अवार्ड होते हैं वो सब उनको मिल जाने चाहिए। मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ऑडियंस का अवार्ड उनको जरूर मिलेगा। और अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। अब तक तो आपने सिर्फ ये सुना था, इस फिल्म को देख के महसूस करेंगे। क्लाइमैक्स से पहले इमरान हाशमी का एक मोनोलॉग आता है, वो सुन के आपको लगता है ये आदमी तो सही बोल रहा है यार। इस फिल्म में जो विरोधी पार्टी का वकील होता है, यामी का वकील होता है, जो वो भी इमरान की बात सुन के कहता है कि इमरान तो सही बोल रहा है भाई, मैं तो उसकी पार्टी में जा रहा हूं। ये डेप्थ है इमरान हाशमी के कैरेक्टर की। उन्होंने अब्बास को जिस तरह से जिया है ना भाई, मतलब वो कमाल है। अब तक आप उन्हें किसिंग किंग कहते थे, फिर बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई जिसमें कहा कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, लेकिन यहां आप महसूस करेंगे इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है। अगर इमरान का किरदार मजबूत ना होता तो यामी के किरदार में मजबूती नहीं आती। इसे कहते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। भाई डायलॉग बदल दो, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान यामी एक तरफ कर दो। मतलब इन दोनों की परफॉर्मेंस इस हद तक कमाल है। शीबा चड्ढा वकील के किरदार में आती हैं और इन दोनों एक्टर्स के होने के बावजूद अपनी मौजूदगी इतने सॉलिड तरीके से दर्ज कराती हैं कि आपको वो याद रह जाती है। वर्तिका सिंह इमरान की दूसरी बीवी बनी है और बहुत इंप्रेसिव है उनका कैरेक्टर। असीम हटंगड़ी यामी के पिता के किरदार में है और जब कोई उन्हें लड़की कह के बुलाता है ना तो वो कहते हैं लड़की नहीं है, बेटी है मेरी, बानो नाम है इसका। वो एक अलग तरह का असर आपके दिमाग पे छोड़ के जाते हैं। राहुल मित्रा उस पहले जज के किरदार में है जिनसे यामी का आमना सामना होता है, जिसे वो कहती हैं माय लॉर्ड, सर, योर ऑनर, सॉरी। घबरा जाती है, समझ में नहीं आता जज को क्या बोले। राहुल मित्रा ने इस किरदार को बड़ी मजबूती से प्ले किया है। विजय विक्रम सिंह, बिग बॉस की आवाज, वो भी जज बने हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत सॉलिड है, तो वो छोटे से रोल में भी आते हैं ना तो अलग से नोटिस होते हैं। यहां भी वही होता है, वो जज के किरदार में अलग से नोटिस होते हैं। कमाल का परफॉर्मेंस हर एक्टर का। रेशु नाथ की राइटिंग, रेशु नाथ ने बता दिया कि राइटर बाप होता है। मतलब बिना किसी ताम झाम के कोर्ट के सीन चलते हैं और आप पर एक असर छोड़ जाते हैं। भाई आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। इमरान हाशमी के डायलॉग आपको यह महसूस करा देते हैं आदमी सही बोल रहा है। उसे कहते हैं राइटिंग, और इस फिल्म की रीढ़ है राइटिंग जो बहुत मजबूत है। सुपर्ण वर्मा का डायरेक्शन शानदार है। वो वैसे भी कोर्ट रूम ड्रामा बनाने में माहिर हैं, वो उस तरह के डायरेक्टर नहीं है तारीख पे तारीख वाले, लेकिन ये फिल्म आने वाली कई तारीखों में याद की जाएगी। जिस तरह से उन्होंने वो दौर क्रिएट किया है वो कमाल है, जिस तरह से एक्टर्स का इस्तेमाल किया है वो कमाल है। लेकिन इमरान और यामी जो असर छोड़ते हैं ना, जैसे
यामी एक जगह कोर्ट में कहती है, हमारे बच्चे अपनी जिंदगी कोर्ट की तारीखों से नापते हैं। वो जो खेल खेलते हैं वो आम बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो खेल में कभी जज बनते हैं, कभी वकील बनते हैं, तो कभी दंगाई बनते हैं। वो बताता है कि इस फिल्म की राइटिंग कितनी जबरदस्त है। इमरान की दूसरी पत्नी उनसे कहती है कि हमें लगता है बानो ठीक है। इमरान उनसे कहते हैं, ऐसे ख्याल अपनी पर्सनल डायरी में नोट कर लिया करो। यहां उनका किरदार एक अलग गहराई ले जाता है, एक अलग डेप्थ ले जाता है। यह फिल्म एक बहुत जरूरी मैसेज देती है कि कुरान रखने, पढ़ने और समझने में फर्क होता है, और कुरान का पहला शब्द है इकरा, यानी पढ़ो। ये फिल्म मैसेज देती है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। भाई, ये फिल्म अपने आप में एक्सपीरियंस है। आप इस फिल्म को देख के रोएंगे जरूर, और ये फिल्म आपके साथ रह जाती है। अब वैसा सिनेमा बनता कहां है जो साथ रह जाता है? ये फिल्म और बानो आपके साथ रह जाते हैं। अब्बास पर आपको गुस्सा आता है, वो भी आपके साथ रह जाता है। यही इस फिल्म की कामयाबी है। ये मास्टरपीस है। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। आप हर हाल में देखिएगा, क्योंकि इस तरह की फिल्में देखेंगे नहीं तो बनेंगी नहीं। जंगली एंटरटेनमेंट को भी सैल्यूट कि उन्होंने इस तरह की फिल्म बनाई। सोशल रेलिवेंट फिल्में वो पहले भी बनाते रहे हैं, बधाई दो बधाई हो, लेकिन ये एक अलग लीग है, और मैं कहूंगा कि उनकी भी बेस्ट है, सबकी बेस्ट है। ये कंप्लीट सिनेमा है, ये एब्सोल्यूट सिनेमा है। हर हाल में देखिए।